ऊपर आएगा अभी कार्यक्रम के अध्यक्ष राम प्रकाश जी, भाई विजेंद्र सिंह जी, सचिन जी, श्रीनाथ देव जी, तिरुपति ग्रुप के मालिक, जिनकी हर गांव में रिश्तेदार जो समझाना हो, संतोष जी, अशोक जी और सभी हमारे नेतागण, बुजुर्गों और नौजवानों, ये गांव कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं एक वक्त था जब कानपुर और आगरा के बीच में उच्च शिक्षा का एक ही केंद्र था, अहीर कॉलेज से एक ही कॉलेज। उस कॉलेज को बनवाया था चौधरी श्याम सिंह आपके ओरावर, और बहुत वर्षों तक वो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। और ये स्थिति थी कि सन 47 और उसके आसपास दो लड़के डायरेक्ट अहीर कॉलेज के सब इंस्पेक्टर नॉमिनेट थे। दो लड़के सीधे, कोई फिजिकली फिट है, लेके पुलिस अधिकारी उनका चयन करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गांव इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गांव रहा है और आज भी है। आज भी नौकरियों में लोग बहुत हैं, बाहर हैं। सचिन जी के भांजे लगते हैं, भाई हैं बुआ, जो अभी भारत सरकार का मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह हमारे पड़ोस में रहते हैं, 6 नंबर में रहते हैं, मैं 8 नंबर में रहता हूँ। तो जब समझदार लोगों के बीच में बात होती है तो सब समझते हैं देश में क्या होगा। हमारे संविधान की व्यवस्था है और वो मौलिक अधिकार है जिस चैप्टर में उसके पहले ही आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो अधिकार है उनको किसी सामान्य कानून के जरिए न संशोधित किया जा सकता है, न सीमित किया जा सकता है, न छीना जा सकता और किसी आदेश के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। और अगर किया जाता है तो ऐसा कोई भी कृत्य जो है, चाहे अधिकारी का हो चाहे सरकार का हो, वो असंवैधानिक और गैर कानूनी हो। संविधान में ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बिना कानून की सही प्रक्रिया का पालन किए हुए लिया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। किसी की संपत्ति को बिना उचित मुआवजा के नहीं दिया जा सकता, बिना प्रॉपर कॉम्पेंसेशन। लेकिन आपने देखा होगा कि कहां पालन होता है, कोई सही एनकाउंटर हो रहा नहीं हो रहा। अब तो लोग बाहर भी मारे जा रहे हैं बिना वैधानिक प्रक्रिया के, जेल में भी मारे जा रहे हैं और पुलिस कस्टडी में भी मारे जा रहे हैं। तो संविधान का खुला बला कहीं भी उसका मानना, कहीं ये है कि किसी आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाए तो उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। बड़े बड़े वकीलों से पूछिए, किसी कानून की धारा में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया हो, दोषी भी हो, तब भी क्या उसके घर को तोड़ा जा सकता? नहीं तोड़ा जा सकता। तो जब सरकार लोकतंत्री व्यवस्था से डिक्टेटोरियल रजीम की तरफ चलने लगे, तानाशाही रास्ते पर चलना लगे, तो सरकार शांत नहीं रह सकती, जनता शांत नहीं रह सकती।
जयप्रकाश जी ने 77 से पहले जब इमरजेंसी लगी थी तो कहा था कि अगर संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़क पर आकर काम करना होगा। तो संसद तो हमारी आवारा हुई। जिस संसद में कानून बनाने से पहले विपक्ष को निलंबित कर दिया जाए, जिस संसद में विपक्ष को बोलने न दिया जाए और विपक्ष बोले उसकी बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाए ताकि लोग देख न सके, तो संसद को तो आवारा ही कहेंगे। अब संसद आवारा पूरी तरह से बड़ी कुर्सी पर बैठे लोग मनमाने तरीके से उसका प्रयोग और दुरुपयोग करते हैं। इसलिए जनता का दायित्व है कि संसद जो काम कर रही है तो ठीक तरीके से काम करने के लिए नए प्रतिनिधियों को चुने। और अब तो बीजेपी वाले लोग बहुत बेहिचक ये कह रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कर्नाटक के बीजेपी के उम्मीदवार थे, हालांकि बीजेपी ने बाद में उसका टिकट काटा। 5 बार एमपी थे, उन्होंने कहा 24 के बाद अगर सत्ता में आए तो संविधान को बदल दें। अभी राजस्थान में कीर्ति मिर्जा पहले भी एमपी बीजेपी को उम्मीदवार है, उनका भाषण सब सोशल मीडिया पर सारे लोगों ने सुना। वो कह रहे हैं कि संविधान बदलना बहुत जरूरी है और संविधान बदलेंगे। अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह एमपी भी, उन्होंने कहा 400 से ज्यादा इसलिए सीटें चाहिए क्योंकि संविधान नया लिखा जाएगा, तभी बदला जा सकता और लिखा जा सकता नहीं। और अभी 4 दिन पहले अलीगढ़ के बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम की चुनावी सभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु शर्मा का भाषण भी आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं संविधान का बदलना इसलिए जरूरी है कि जो लोग हमारी जूतियां साफ किया करते थे वे संविधान के कारण हमारे बगल में बैठने लगे। लाखों लोगों ने उसको सुना है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के भाषण देने वालों के खिलाफ न कोई कार्रवाई न मुकदमा। और यहाँ बोलते हुए अगर कोई मोदी जी के खिलाफ बोल दे तब मेरे खिलाफ मुकदमा, जबकि हमारा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति चला गया था जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया, सरकार की आलोचना कर सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जो अटॉर्नी जनरल है हिंदुस्तान का, सॉलिसिटर जनरल, उनसे पूछा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, क्या अपनी बात कहे नहीं तो सरकार की आलोचना करना, अभिव्यक्ति करना कोई रोक नहीं सकता। सरकार कितना ही अच्छा कार्य करे, अगर किसी की नजर में वो कार्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को अधिकार है उसकी आलोचना करने का। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया, लेकिन वो कहने पे आदमी के खिलाफ काम हो। तो हम सारा विपक्ष इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण इन्होंने खत्म कर दिया, आरक्षण को बचाने के लिए कैसे खत्म कर दिया, कानून बना के नहीं दिया। कानूनन पिछड़ों को 27% और दलितों को 22.5% नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन सरकारी नौकरी अब निकाली नहीं जाती। अब होता यह है कि एक शब्द नया आया है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां होने लगी। माने आपके जिले में फिरोजाबाद में मान लो 100 बापों की, क्लर्कों की, स्टेनो की या चपरासियों की जगह है, तो एक एजेंसी है टाटा की, उससे कहा जाएगा कितने लोगों को यहाँ भेज दें, उसमें कोई आरक्षण नहीं। वो एक नियुक्ति गवर्नमेंट करने लगी है संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। नए लड़के सब जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले में कोई आरक्षण नहीं, तो सरकार वैकेंसी निकालेगी नहीं, संविदा और आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां करेगी जिनमें आरक्षण नहीं है। आरक्षण खत्म हो गया कि नहीं?
जो बैठे हुए हैं ऊपर, उनकी मानसिकता ही पिछड़े दलितों को आगे लाने की है ही नहीं कहीं। और हमें तो पिछड़ों को डॉक्टर लोहिया ने दिया था, हम लोगों का नारा था, पुराने सोशलिस्ट जानते होंगे कि जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी हमारी, तो संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, ये नारा था कि नहीं। 55% आबादी, कायदे से 27%, जिन्होंने 27% दिया है, 54% तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कहा कि नहीं 50% ज्यादा आरक्षण होना। तो हमारा पहले ही कल था, अब बिल्कुल IAS और PS वगैरह की बड़ी नौकरियों में अभी वैकेंसी निकलती है, उसमें ही घपला करते हैं। हजारों पोस्ट निकलती थी, उसकी आधी करते। कुछ लोगों को डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बनाने लगे। जो IAS उत्तर प्रदेश में 20 साल नौकरी करने के बाद प्रमुख सचिव बनता है सरकार में, वो जब दिल्ली जाता है पैनलमेंट होके तो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। अब मोदी जी जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बनाने लगे। अंबानी अडानी के यहाँ एक्सपर्ट है, ये विशेषज्ञ सीधे बने। अब ये जॉइंट सेक्रेटरी सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट दिल्ली में, सारा काम जॉइंट सेक्रेटरी का दस्तखत हो जाए तो सेक्रेटरी कर ही देगा। जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत हो गए तो समझ लिए काम हो गया। सारी नीतियां ये लोग बनाएंगे जो इनके लिए बनाएंगे, आपके आदमी तो है नहीं। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जिनके नौकर हैं, तो उनके लिए नीतियां बने, किसानों के लिए थोड़ी बने, गरीबों के लिए नहीं बने। तो ये रोजगार, हमारा बच्चों को रोजगार नहीं दे रहा। 50,000 पुलिस की भर्ती निकाली गई, 68 लाख के लड़कियों ने फॉर्म लिया, भरा, इम्तिहान दिया, पर्चा लीक हो। और पर्चा लीक पहली बार नहीं हुआ, ये पुलिस भर्ती का था। इससे पहले दूसरी नौकरियों के 9 पर्चा और लीक हो चुके। इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, एक आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दी। सब में लीक देंगे, सरकारी देंगे तो 50 से 50, 100 में 50 देने पड़ेंगे पिछड़ों को, तो देना नहीं चाहते। ये इसलिए हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरे देश में, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, नए लड़कियों को रोजगार देने के लिए और कानून का शासन स्थापित करने के लिए, जिससे अनावश्यक किसी के मकान पर बुलडोजर न चले, किसी के अकाउंट पर फर्जी हो, अनावश्यक किसी को जेलों में डाला जाए, अनावश्यक किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जाए। कायदे से जो झूठे मुकदमे लिखाने वाले और लिखने वाले लोग होते हैं, लिखने वाले पुलिस के लोग होते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए नई सरकार बनेगी तो कानून बनेगा, ताकि आइंदा लोगों को किसी तरह की परेशानी